चलो हो गया। हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग एडिटोरिया बुक से करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट संख्या 10 प्रैक्टिस सेट संख्या 10 में जो है 26 से लेकर 50 तक हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बिना देरी के हुए हम लोग आरंभ करते हैं। इसका जो पीडीएफ ये बुक का जो टेस्ट 10 का पीडीएफ जो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हैं टेलीग्राम पर। अगर यदि आपको हम लोगों का एफर्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए जयराम रमेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी रमेश पोखरियाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद के द्वारा या अरुंधति राय के द्वारा। जयराम रमेश के द्वारा बिल्कुल सही है। पुस्तक का नाम क्या था? द लाइट ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना किस रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, गुरुग्राम हरियाणा। बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? गुरुग्राम हरियाणा। अनाज एटीएम। हाँ। अगला क्वेश्चन, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य के सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र सरकार ने जो है जेल पर्यटन शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व बिलासपुर। ठीक, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। सूरत। अहमदाबाद। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद गुजरात में है। सूरत भी हालांकि गुजरात में है, लेकिन अहमदाबाद में जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए भारत अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी भारत जापान, ऑप्शन नंबर सी भारत फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी भारत श्रीलंका। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा युद्धाभ्यास? एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास 21। भारत और फ्रांस। हाँ, ये युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार द्वारा 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए पंकज मित्तल, उमेश सिन्हा, अमित केसरवानी, ऑप्शन नंबर डी नरिंदर सिंह। अमित केसरवानी को जो है 2021 के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में, चेन्नई में, सूरत में, कोलकाता में। सूरत। ठीक है। कौन सा कंपनी द्वारा? अमेजन कंपनी के द्वारा जो है भारत के सूरत में जो पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। डेनमार्क। मेरीटाइम समिट। डेनमार्क का सहयोगी देश कौन था? डेनमार्क। भारत का सहयोगी देश डेनमार्क।
हाँ, भारत का सहयोगी देश। यानी कि 2 मार्च 2021 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी टाइम इंडिया समिट, एक समिट हुआ था मेरी इसका टाइम भारत मेरी का टाइम में सहयोग। समुद्री समुद्री हाँ। सटा एक समिट होता है, समुद्री जो लगा का हुआ है। उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी रहा? डेनमार्क, भारत डेनमार्क। के साथ। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, फेनी नदी पर, या गुमटी नदी पर, या धलाई नदी पर, या लोंगाई नदी पर? ढलाई नदी पर फेनी ने फेनी 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 नदी पर फेनी नदी पर। फेनी ठीक नदी है। पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? ताइवान ताइवान के कारण। ताइवान। जो देश है नहीं, उसका जहाज जो है नहीं दूसरे मतलब कि खो गया था, उसके खोजने के लिए जो है नहीं बाधित हो गया समुद्री समुद्र में जा रहा था माल लेके, बस वो जो है रास्ता उसका थोड़ा चेंज हो गया। ताइवान का जहाज। ताइवान। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 आयोजन किया गया? पर्यावरण एवं जैविक। ऑप्शन नंबर ए, हाँ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से के जरिए लॉन्च किया है? PSLV C51 से जो है लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। इसके संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री। अगला और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री, या अनुराग ठाकुर खेल मंत्री। इसमें असम्मिलित कौन है उसको चुनना है। आसुनी वैष्णव, किरण बेदी, आसुनी वैष्णव। हाँ? किरण रिजिजू है नहीं, वो कानून पंचायती राज मंत्री है। मंत्री नहीं है, वो कानून मंत्री है। कानून मंत्री। हाँ, यहाँ पर दिया है अनुराग। पंचायती राज मंत्री, इसलिए गलत है। गलत है। अगर ठीक है तो धर्मेंद्र प्रधान कौन सा मंत्री है? रेल मंत्री। शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री। रेल मंत्री। किरण रिजिजू खेल कानून मंत्री, खेल मंत्री है। किरण रिजिजू कानून मंत्री। कानून मंत्री है। और अनुराग ठाकुर खेल मंत्री। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है। ठीक। अगला क्वेश्चन, अब ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन नंबर ए, ली चोंग वेई। ऑप्शन नंबर बी, ली जिया, या विक्टर अक्सेलन, या चिराग शेट्टी। लीजिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उसका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ यूसुफ खान। खान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की? लता मंगेशकर को, शारदा सिन्हा को, आशा भोसले को, या अनुराधा पौडवाल को? आशा भोसले। आशा भोसले को। किसको? आशा भोसले को। ठीक। अगला क्वेश्चन, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी मध्य रेलवे, या पश्चिमी मध्य रेलवे, या दक्षिण मध्य रेलवे, या डी नंबर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे? दक्षिणी रेल। हाँ? पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे। कौन सा पश्चिमी रेलवे? मध्य रेलवे जबलपुर। हाँ। जबलपुर है पश्चिमी मध्य रेलवे। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया? पश्चिमी मध्य रेलवे। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए, झेलम, चिनाब, रावी, या सिंधु? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर क्या किया गया? सबसे ऊंचा पुल का निर्माण किया गया है। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है चिनाब नदी पर। ठीक। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा
संस्कृत लर्निंग ऐप को लॉन्च किया गया है? श्रीलंका द्वारा या बांग्लादेश के द्वारा, नेपाल के द्वारा या भूटान के द्वारा? बांग्लादेश बांग्लादेश के बांग्लादेश द्वारा। के अगला द्वारा। क्वेश्चन, सांस्कृतिक ऐप का नाम क्या है? लिटिल है कैसे कर हाँ सांस्कृतिक ऐप लिटिल ग्रो, लिटिल ग्रो। संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल ग्रो। को बांग्लादेश। लॉन्च किया है। बांग्लादेश में। हाँ अगला क्वेश्चन, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? ऑप्शन में जापान के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ या अमेरिका के साथ या ए और बी के साथ, यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाँ जापान और ऑस्ट्रेलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ के इस साथ। आंसर के से साथ। होगा। ठीक। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए सलमान रश्दी, और ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी J.K. रोलिंग, ऑप्शन नंबर डी अनित त्रिपाठी। रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। पुस्तक का नाम क्या है? ऑल टाइम फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। ठीक। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट के रूप में, स्टेटमेंट सेकंड, इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां रहा था। ऑप्शन अब दे रहे हैं, सभी दोनों सही है तो। दोनों सही है। सही है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना था है? ऑप्शन नंबर ए, बजट के द्वारा। बजट के रहते। बजट में बजट नहीं यह और है बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है? ऑप्शन नंबर ए 64,180 करोड़, 64,140 करोड़, 64,180 करोड़। 64,180 करोड़ होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये 50 नंबर क्वेश्चन है। मनीष अति मिथुन आपसे है, आपसे ये लास्ट क्वेश्चन, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? ऑप्शन नंबर ए 34,83,236 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 32,83,236 करोड़। 34 लाख इसका है। ए नंबर आंसर होगा। ए नंबर। ए नंबर 34,83,236 किलोमीटर। 36 तो दोस्तों ये जो है हम लोग कर लिए। अगला है क्या? अब जो अगला होगा प्रैक्टिस सेट संख्या 11 से होगा। 11। हाँ 11 से स्टार्ट होगा कल, जिसमें कि 1 से 25 तक हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर।